वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय साइंस यानी कि विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है कल यानी कि 23 मार्च को, उसका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी आपके वीडियोज़ होंगे या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो 10th क्लास की भी स्टडी इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी गर्मी से ही। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। चलिए जी, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान का पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान ना हो, ठीक है। 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो 75/75 की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पहला है आपका ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है जल। तो सभी को पता है कि न्यूनतम कणों के मध्य रिक्त स्थान कहाँ होता है, ठोस में। ठीक है, ठोस में बिल्कुल स्थान ही नहीं होता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है, ए ऑप्शन। अगला है आपका टिंक्चर आयोडीन के विलयन में क्या उपस्थित होता है। ठीक है, इंग्लिश में से टिंक्चर भी बोलते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज ना हो। टिंक्चर आयोडीन के विलयन में विलय है, कौन सा विलय होता है। पहला है एल्कोहल, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है जल, चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब 11 को हम कैसे, पहले कक्षक में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे में 8 जाएंगे, तीसरे में 1 जाएगा। ठीक है, इसलिए सोडियम की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है। आप इसका भी खास ध्यान रखिए। ठीक है, तो 11 के अकॉर्डिंग 2 8 1 यानी कि कौन सा ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन। ठीक है, 2 8 1 डी ऑप्शन। अगला है आपका, एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनन कहलाता है, क्या कहलाता है। पहला है आपका कोशिका वृद्धि, दूसरा है कोशिका विकास, तीसरा है कोशिका परिवर्धन, चौथा है कोशिका विभाजन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी कि कोशिका विभाजन। अगला है आपका, मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है। पहला है आपका घनाकार एपिथीलियम, दूसरा है एडिपोज ऊतक, तीसरा है आपका अस्थि, चौथा है उपास्थि। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका एडिपोज ऊतक यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा। देखिए, असमान द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान अलग अलग है, यानी कि आपका संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv। ठीक है, अब संवेग आपका कांस्टेंट है तो m इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/v के। ठीक है, या फिर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/m के। अब क्या पूछा है उसने, वेग किसका अधिक होगा, तो वेग जिसका अधिक होगा जिसका वजन कम है। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हल्की वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, कम, इसलिए वेग होगा इसका अधिक। इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाए जाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इन विच स्टेट ऑफ मैटर इज द मिनिमम एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स सॉलिड। ठीक है, टिंक्चर इज सोल्यूबल इन आयोडीन सॉल्यूशन, तो इसमें आ जाएगा आपका एल्कोहल यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या जाएगा, 2 8 1। नेक्स्ट है आपका, फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स फ्रॉम 1 सेल इज कॉल्ड, ये कहलाता है आपका सेल डिवीजन। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 5th वाला, फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, कहाँ पे होता है ये, एडिपोज टिश्यू यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगला है आपका, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ अनइक्वल मासेस आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम हुज स्पीड विल बी ग्रेटर। तो लाइट ऑब्जेक्ट जो होगा आपका हल्का, जिसका एम कम होगा यानी कि मास कम होगा, उसका वेलोसिटी अधिक होगा, वी उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं जल्दी से, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, क्या, शुष्क बर्फ। ठीक है, ड्राई आइस इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल प्रभाव ये कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निश्चित आवेश युक्त परमाणु को समूह रिक्त स्थान कहलाता है, तो इसे कहते हैं अपन बहुपरमाणविक आयन। ठीक है, बहुपरमाणविक, ठीक है, बहुपरमाणविक आयन। ठीक है, बहुपरमाणविक
आयन, ये इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर लिखना है। फोर्थ है आपका एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। देखिए द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न हो तो वह कहलाता है आपका समस्थानिक, समस्थानिक। और परमाणु क्रमांक अगर भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम हो तो वो कहलाता है आपका समभारिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समस्थानिक राइट आंसर आ जाएगा। फ्लोएम उत्तक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, परिवहन, ठीक है, परिवहन। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि संचरण के लिए इकाई की आवश्यकता होती है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ध्वनि के लिए होती है माध्यम की आवश्यकता। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज, तो ये आपका जाएगा ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस। ठीक है, शुष्क बर्फ। नेक्स्ट देख सकते हैं आप सारे के सारे इसी प्रकार से आप कर सकते हैं जैसे मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए बताया है। चलिए जी, सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। चलिए मैच कर लेते हैं इन्हें जल्दी से। चलिए पहला क्या है, बल का मात्रक। बल का मात्रक सभी को पता है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। संवेग, संवेग का मात्रक क्या होता है, देखिए संवेग P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mv। m का मात्रक क्या होगा, m यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा kg इंटू वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, तो kg इंटू मीटर सेकंड इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। तो kg इंटू मीटर सेकंड इनवर्स कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो kg इंटू मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, बल का मैंने न्यूटन बता ही दिया है। थर्ड है आपका भार का इकाई मात्रक। भार यानी कि वजन, वजन का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वीय बल का मान क्या होता है, गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी पृथ्वी होती है ये, तो यहाँ पे जो आपका जी है उसका मान कम होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जी का मान यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी की पोल यानी कि ध्रुव पर अधिक होता है जबकि भूमध्य रेखा इक्वेटर पे कम होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट है आपका शक्ति का इकाई मात्रक। तो शक्ति का इकाई मात्रक क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। ठीक है, शक्ति का इकाई मात्रक वाट। इस प्रकार से जोड़ी हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर सकते हैं, साथ के साथ ही देख सकते हैं आप, मैं आपको मैच करवा देता हूँ। चलिए यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, kg इंटू मीटर सेकंड इनवर्स। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या हो जाएगी, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम इसकी यूनिट हो जाएगी। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मोर एट द पोल्स ऑन द सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या आ जाएगी, वाट। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्या है, रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक है, सत्य है आपका, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है। तो देखिए निलंबन आपका एक समांगी मिश्रण नहीं होता है, गलत बात है, विषमांगी होता है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, सही बात है। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, सही है। न्यूटन का आपने सेकंड नियम पढ़ा होगा, यही है वो। वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन को जड़त्व कहते हैं, सही है, सत्य है बिल्कुल। और क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, नहीं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पे असत्य आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर सकते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका ट्रू रहेगा, सेकंड फॉल्स रहेगा, थर्ड ट्रू, फोर्थ भी ट्रू, फिफ्थ भी ट्रू एंड सिक्स्थ एंड लास्ट आपका फॉल्स होगा। तो इस प्रकार से आप फॉल्स ट्रू फॉल्स देख सकते हैं। चलिए जी लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, पहला क्या है, पहला है आपका 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान कितना होगा। देखिए जब भी आपको सेल्सियस से डिग्री में सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो उसमें 273 जोड़ दीजिए, और जब आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो उसमें से 273 घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 300 में से 273 अगर हम घटाएं तो 27 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, तो ये आपके 3.01 गुणित 10 की घात 23 होंगे। ठीक है, 3.01 इंटू 10⁻23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, नाभिक द्वारा। ठीक है, नाभिक, केंद्रक भी आप लिख सकते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक। अगला है आपका ऊतक, जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। ठीक है, जाइलम, जाइलम करता है जल का परिवहन, जबकि फ्लोएम करता है खाने या भोजन का परिवहन। ठीक है, ये आप याद रखिए। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, 0.1 सेकंड तक। ठीक है, 0.1 सेकंड तक ये बनी रहती है। लास्ट है आपका कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। देखिए बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे दर दे रखा है ना कि क्षमता। दर को क्या कहते हैं, दर को कहते हैं शक्ति, और क्षमता, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको शक्ति लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? बहुपरमाणु आयन किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। धातु अधातु में दो अंतर, अणु परमाणु में कोई दो अंतर लिखना है आपको, ठीक है। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। बिल्कुल आप लिख सकते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो 2,4 और सोडियम का होता है 11 तो 2, 8, 1, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अणु परमाणु में अंतर आपको करना है कि कार्बन और सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन का वितरण, कैथोड किरणों की कोई दो विशेषताएं आपको बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया के कोई दो कार्य लिखना है, और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सारे के सारे परीक्षा में आने वाले हैं। रक्त को दो ही कार्य लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई दो कमियां लिखिए। जाइलम व फ्लोएम में दो अंतर। और अगला है आपका पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में क्या अंतर है? दो। त्वरण किसे कहते हैं? सूत्र मात्रक। एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि आपके जो पैर होते हैं वो गति की अवस्था में होते हैं, जबकि आपका ऊपर का भाग होता है वो भी गति की अवस्था में होता है, ठीक है, आपका पूरा शरीर। लेकिन जो बस एकदम रुकती है तो अपना, जैसे कि बस पे अपन खड़े रहते हैं तो बस के जो अपना शरीर का निचला भाग है यानी कि पैर है वो बस के साथ विराम में आ जाते हैं, जबकि आगे का जो अपना हिस्सा है ऊपर वाला तो वो गति की अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। न्यूटन की गति का नियम है। संवेग संरक्षण का नियम बिल्कुल आप कर सकते हैं। 19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी तक पहुंचने में इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अंतिम वेग का सूत्र क्या होता है? अंतिम वेग का सूत्र होता है v बराबर √2gh, ठीक है। v बराबर √2gh। यहाँ पे अपन मान रखेंगे सबका। दो ऐसा कैसे ही रहेगा? g का मान 9.8 की जगह आप 10 ही रख लीजिए, इंटू h का मान क्या है? 19.6, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, अपोन में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 196 का गुना हम करेंगे 2 में और आप अंडर रूट लेके इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? W बराबर mg से इसको सोल्व कर लीजिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है आपको, F बराबर g mm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय? यह गिना कारकों पर निर्भर करती है। जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल, ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जल्दी से। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? हृदय पेशी के 3 लक्षण, रासायनिक सूत्र का तात्पर्य, सोनार की क्रियाविधि तथा उपयोग वर्णन, ये वाले सारे के सारे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। जल्दी से याद कर लीजिए इनको, सारे परीक्षा में आने वाले हैं। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक गेंद पहुँच सकती है। सूत्र है, सबका आपको याद करना होगा, ठीक है। चाल का परिकलन आपको करना है, इसका भी सूत्र है आपका, ठीक है। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने कंप्लीट इसका पेपर सॉल्यूशन आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थोड़ा सा जल्दी सॉल्यूशन करवाया है क्योंकि आपके पास भी अभी टाइम नहीं है, एक दिन का भी समय नहीं है आपके पास, तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।